अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ चौधरी आमिर एंड वेलकम टू ट्रैवल वीज़ा सेंटर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं मेरे एक ऐसे क्लाइंट का जिनका यूके का टूरिस्ट वीज़ा पहली दफ़ा ही 2 साल का इशू हुआ है। इससे पहले मैंने जब भी कोई वीज़ा अप्लाई किया है वो मैंने 6 मंथ का किया है और उसके बाद मैंने लोगों को गाइड किया है कि 2 इयर्स का वीज़ा अप्लाई करें। पर ऐसा पहली दफ़ा हुआ है कि पहली दफ़ा ही यूके का वीज़ा 2 इयर्स का फ्रेश पासपोर्ट पे इशू हो गया है। फ्रेश तो नहीं कह सकते, इनके पास ट्रैवल हिस्ट्री थी, पर 2 ईयर का इन्होंने अप्लाई किया और उन्होंने एज अ टूरिज़्म अप्लाई किया, टूरिस्ट वीज़ा जिसे कहते हैं, और इनका 2 ईयर का वीज़ा अप्रूव हो चुका और आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा होगा। आजकल क्योंकि डिसीजन में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तकरीबन 60 डेज़, 50 डेज़ और 55 डेज़ और 40 डेज़ तक लग रहा है। तो इनका जो वीज़ा का डिसीजन था वो तो तकरीबन आ गया था 50 डेज़ तक, बट इनका जो पासपोर्ट मिला वो तकरीबन 60 डेज़ के बाद ही मिला हमें। बहुत से लोग यूके के रिलेटेड मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि यूके का वीज़ा रेशो वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि यूके कभी भी वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं करता। अगर आप लोगों की प्रोफाइल वेल मेंटेन है, अगर आप लोगों के टाइज़ हैं अपनी कंट्री में, और अगर आप लोगों का पर्पज़ ऑफ विज़िट बहुत क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं कि कोई बंदा बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे टूरिज़्म के लिए अप्लाई करता है तो उसके चांसेस कम होते हैं। अगर कोई बंदा बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे किसी स्पॉन्सर लेटर के साथ स्पॉन्सर लेटर अटैच करके वीज़ा अप्लाई करता है तो उसके चांसेस थोड़े से इंक्रीज़ हो जाते हैं। हर चीज़ का एक तरीका होता है और तरीके से अप्लाई करना चाहिए। अब इन्होंने टूरिज़्म का वीज़ा अप्लाई ज़रूर किया, बट इनकी पहले ट्रैवल हिस्ट्री थी 4-5 कंट्रीज़ की, जिस वजह से इन्हें टूरिज़्म का पहली दफ़ा ही 2 साल का वीज़ा इशू हो गया। इसके अलावा इनकी जो बैंक स्टेटमेंट थी वो वेल मेंटेन सैलरी इनकम थी इनकी, वो मैं सारी आपसे डिस्कस करता हूँ सारी चीज़ें। अगर मैं बात करूँ यूके की वेबसाइट पे चला जाऊँ तो अगर आप जो स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं जो 6 मंथ का होता है वो £100 का है। सो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप ज़्यादा वीज़ा अप्लाई करते हैं तो एक रिस्क भी होता है, क्योंकि अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो समझ लें कि अगर आपने 10 ईयर का अप्लाई किया है तो 10 ईयर की अमाउंट अच्छी खासी बनती है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग 2 ईयर का और ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ का अप्लाई करते हैं, और बहुत ज़्यादा कर लें तो वो भी 5 ईयर का। और 10 ईयर का वही बंदा अप्लाई करता है जिसको इस चीज़ पे यकीन होता है कि वो बंदे को वीज़ा इशू होगा। इसके अलावा कोई भी 10 ईयर का अप्लाई नहीं करता। चले मैं डिस्कस कर लेता हूँ इनकी प्रोफाइल थी वो सैलरी प्रोफाइल थी। इनकी जो मंथली इनकम थी वो 4.5 लाख थी, लिविंग स्पैन 90,000 थे, ट्रिप कॉस्ट £1,000 थी और 10 डेज़ की ट्रिप थी। इसके अलावा सेविंग जो थी वो 23 लाख रुपए इनके अकाउंट में पड़ी हुई थी। अच्छा, बात करें कौन से पेपर अटैच है, इसमें पर्सनल स्टेटमेंट थी, ठीक है। इसके अलावा सैलरी स्लिप थी, लीव लेटर था, जॉब एग्रीमेंट था, नेशनल टैक्स नंबर था, टैक्स रिटर्न थी मैच विद इनकम, और FRC था, MRC था, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन थे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे ट्रेवल हिस्ट्री में दुबई, श्रीलंका, सिंगापुर, थाईलैंड, सऊदी अरेबिया, ये इनकी 4-5 कंट्री की ट्रेवल हिस्ट्री थी। जो जिस चीज़ की वजह से वीज़ा मिलता है वो होती है ये बैंक स्टेटमेंट। अगर आप कैश डिपॉजिट नहीं करते और अगर आपकी इनकम तकरीबन 1,20,000 रुपये है तो सालाना इनकम 14,40,000 बनती है, और इसी हिसाब से आपके पास सेविंग भी होनी चाहिए। अगर एक्सपेंस आपके 30,000 है तो उसके बाद आपकी सेविंग 90,000 बनती है। अगर 1,20,000 इनकम हो और 90,000 को मल्टीप्लाई करें तो 10,80,000 आपके एक साल के आपके अकाउंट में पैसे होते हैं। तो अगर आपने 11 लाख 15 लाख की टैक्स रिटर्न बढ़ी है तो समझ लें कि वो आपकी इनकम से मैच कर रही है। और 6 मंथ में जो आपकी डेबिट होने चाहिए वो 1,80,000 और जो आपके टोटल क्रेडिट होने चाहिए वो 7,20,000 होने चाहिए। और ये वो हिस्ट्री शो कर रहे हैं। अब ये आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं बता क्या रहा हूँ। आपकी इनकम से, आपके एक्सपेंस से, हर चीज़ जो आप फॉर्म में लिख रहे हैं वो मैनेज होनी चाहिए। आगे मैंने नीचे एक और एग्जांपल दी हुई है। अगर आपकी इनकम 2 लाख रुपये है तो पूरे महीने में आपके पैसे जो निकल रहे हैं वो 50,000 निकले। और देखिए आप ये इस महीने में ये पैसे क्रेडिट हो गए, नेक्स्ट मंथ में ये पैसे एक पूरा महीने में ये पैसे डेबिट हुए। उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ ये पैसे क्रेडिट हो गए और फिर नेक्स्ट मंथ ये पैसे 50,000 डेबिट हो गए। 2 लाख क्रेडिट हो रहे हैं और 50,000 पूरे महीने में डेबिट हो रहे हैं। ऐसे मेंटेन स्टेटमेंट होती है, इसको मेंटेन स्टेटमेंट बोलते हैं। वैसे मैंने एग्जांपल बनाया हुआ है, आप लोगों को शायद ये समझ नहीं आएगा। अगर कोई बंदा स्टेटमेंट के हवाले से मुझसे डिस्कस करना चाहता है तो मुझे व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे कॉल कर सकता है। यूके का विजिट वीज़ा बहुत आसान वीज़ा है, आप लोगों को मिल सकता है बड़ी आसानी से। अगर आप लोगों का पर्पज़ ऑफ विज़िट हमेशा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने इनका प्लान बनाया था वैसे तरीके से ही हमें वीज़ा मिला, पर्पज़ ऑफ विज़िट क्लियर किया था। अगर आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्लियर नहीं होता तो यूके का विजिट वीज़ा कभी भी इशू नहीं होता। इसके अलावा फाइनेंशियल आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और बैक होम टाइज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब देखें, आपने शादी की हुई है तो
आपकी बीवी, अगर आपके बच्चे हैं वो आपकी टाइज़ हैं, आपके नाम पे प्रॉपर्टी है, आपकी जॉब जो है वो कई सालों से है, आप कर रहे हैं 10-15 सालों से, 10 साल से, 5 साल से, तो वो आपकी टाइज़ है। तो ये सारी चीज़ें आप शो करके फिर उसको बताते हैं कि मैं जिस मकसद के लिए जा रहा हूँ, ये छोटा सा मेरा पर्पज़ है, विज़िट है 10 डेज़ का, 20 डेज़ का, मैं वापस आ जाऊँगा। तो फिर यूके का वीज़ा अगर फाइनेंशियल बिल्कुल ओके है तो कभी भी रिफ्यूज़ नहीं होता, फ्रेश पासपोर्ट में भी इशू हो जाता है। अगर आप में से कोई बंदा यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहता है तो मेरे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से ज़रा से भी हेल्प मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।